बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 12 जून 2023 बरोज़ सोमवार 23 ज़िलक़द बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई अपडेट्स होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सिल्क रूट का अहया खित्ते की मुआशी तरक्की का सबब बनेगा। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी चीन के साथ तजारती ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने की कोशिश के सिलसिले में सऊदी अरब ने इतवार को रियाद में शुरू होने वाले अरब चीन बिजनेस कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन्स पर तारीखी सिल्क रूट के अहया का ऐलान किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फत्ताह ने कहा कि सऊदी अरब चीन के लिए अरब दुनिया में दाखिले के गेट वे के तौर पर काम कर सकता है, क्योंकि दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत खित्ते के साथ अपने तजारती ताल्लुकात को बढ़ा रही है। सऊदी अरब में गैस सिलेंडर रीफिलिंग की कीमत में इजाफा कर दिया गया। सऊदी अरब की नेशनल गैस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन कंपनी गास्को ने गैस सिलेंडर जो रीफिलिंग की नई कीमत का ऐलान किया है। अल-इक्तिसादी और अखबार 24 के मुताबिक कंपनी की वेबसाइट पर गैस सिलेंडर रीफिलिंग की नई कीमत का इतलाक 11 जून 2023 से हो चुका है। गैस कंपनी के बयान के मुताबिक कंपनी जो है वो गैस सिलेंडर रीफिलिंग की नई कीमत 19.85 रियाल होगी, जिसमें वैल्यू एडेड टैक्स शामिल है। ताहम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से सेल्स आउटलेट्स तक ट्रांसपोर्ट की लागत शामिल नहीं है। याद रहे कि इससे पहले गैस सिलेंडर 18.85 रियाल में दस्तयाब था। गास्को का कहना है कि 1 लीटर गैस की कीमत 0.95 रियाल है, इसमें वैल्यू एडेड टैक्स शामिल है। कंपनी का कहना है कि उसे इतवार 11 जून तक माय पेट्रोलियम गैस की फ़रोख्त की कीमतों को एडजस्ट करने के हवाले से वज़ारत तवानाई की तरफ से एक ख़त मौसूल हुआ है। रूट टू मक्का के तहत आज़मीन हज के लिए सेहत आगाही प्रोग्राम। सऊदी अरब में रूट टू मक्का इनिशिएटिव के तहत आज़मीन हज को सेहत आगाही भी फ्राहम की जा रही है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक रूट टू मक्का इनिशिएटिव से वाबस्ता सेहत इदारे आज़मीन हज को दवाओं से मुतल्लिक मालूमात फ्राहम कर रहे हैं। आज़मीन हज को हदायत की जा रही है कि त्यारे पर सवार होते वक्त दवाएँ जो हैं वो ब्रीफ केस में रखें, एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वक्त भी इसका अहतमाम करें। आज़मीन से कहा जा रहा है कि मनासिक हज की अदायगी के दौरान भी दवाएँ साथ रखने का ख्याल रखें। रूट टू मक्का इनिशिएटिव के तहत मुतल्लिका ममालिक के एयरपोर्ट्स पर मुअम्मर आज़मीन हज को व्हील चेयर्स फ्राहम की जा रही हैं। याद रहे कि रूट टू मक्का सऊदी वज़ारत दाखिला के उन अहम प्रोग्राम्स में से एक है जो आज़मीन हज की सहूलत के लिए तैयार किए गए हैं। इसका मकसद ये है कि आज़मीन हज के इमिग्रेशन अमूर उनके अपने मुल्कों में मुकम्मल किया जाए। उनमें ई वीज़ा, फिंगरप्रिंट, इमिग्रेशन, कस्टम, लगेज की कोडिंग और सेहत पाबंदियों की तौसीक शामिल हैं। इसके अलावा सरकारी खबरसां एजेंसी एसपीए ने वज़ारत सेहत के हवाले से बताया कि अब तक 18,000 से ज़्यादा आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा में तिब्बी इमदाद हासिल कर चुके हैं। रिपोर्ट में बताया गया मुख्तलिफ मुल्कों के 16,101 आज़मीन ने मस्जिद नबी के करीब सेहत मराकज़ में, जबकि 2,188 को मुकामी हस्पतालों में तिब्बी खिदमात फ्राहम की गई हैं। उन तिब्बी खिदमात में डायलिसिस, हार्ट सर्जरी, एंडोस्कोपी शामिल है। पाकिस्तानी आज़मीन हज को उनकी रहाइश के करीब कुर्बानी के कूपन की फराहमी। सऊदी अरब में इस्लामिक डेवलपमेंट जो बैंक है IDP ने सऊदी पोस्ट के ताउन से मक्का मुकरमा अल अज़ीज़िया में पाकिस्तानी आज़मीन हज की रहाइश के करीब कुर्बानी के कूपन की फराहमी का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तानी वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक आज़मीन हज जो है उनकी मक्का मुकरमा में तमाम रहायशी सेक्टर्स में मरहला वार कुर्बानी के कूपन के लिए मोबाइल जो वैन है उसकी सहूलत फ्राहम की जाएगी। सऊदी पोस्ट की एक मोबाइल वैन ने इतवार को अज़ीज़िया मक्का मुकरमा की इमारत नंबर 711 के करीब पाकिस्तानी आज़मीन को कुर्बानी के कूपन फ्राहम किए। याद रहे कुर्बानी के फ़ी कूपन की जो है वो 720 सऊदी रियाल मुकर्रर की गई है। इस इक़दाम का मकसद पाकिस्तानी आज़मीन हज को सहूलत फ्राहम करना है जो हुकूमत पाकिस्तान के ताउन से कुर्बानी करने के ख्वाहिशमंद हैं। सिक्योरिटी एहलकार के कत्ल और नाश जलाने के 3 मुजरमों को सज़ाए मौत। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में हुकाम ने सिक्योरिटी एहलकार को कत्ल करके लाश जलाने और वाले 3 दहशतगर्दों की सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने इतवार को बयान में कहा कि सऊदी शहरी अब्दुल मलिक बिन फ़हद बिन अब्दुर्रहमान अल बआदी, मोहम्मद बिन खालिद बिन सऊद अल उसैमी और मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन तुवैरिश अल तुवैरिश ने सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला करने, दहशतगर्दी और उसकी फंडिंग के लिए एक दहशतगर्द गिरोह कायम किया था। GCC चीन मुजवज़ा आज़ाद तजारती मुआहदे को उभरती सनतों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए।
सऊदी अरब के वज़ीर सरमाया कारी ने कहा कि चीन और GCC के दरमियान ज़ेर गौर मुजवज़ा आज़ाद तजारती माहदे को खित्ते की उभरती हुई सनतों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि इस माहदे को जल्द हतमी शक्ल दे दी जाएगी। वो इतवार के दिन अल रियाद में अरब चीर जो बिज़नेस कॉन्फ्रेंस है उससे बात कर रहे थे। वज़ीर सरमाया कारी खालिद अल फाले ने कहा, हमें अपनी सनतों को बरामदात के काबिल और बाइख्तियार बनाने की ज़रूरत है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मालियाती धोखाधड़ी से खबरदार किया है और धोखाधड़ी करने वालों के लिए सजाएं और कैद के जुर्मानों से इंतबाह जारी किया है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने खबरदार किया है जिसमें जो है दूसरे लोगों को धोखाधड़ी के ज़रिए उनकी रकम हड़प करना, झूठ फरेब या इस तरह की दूसरों को बहकाना तमाम चीज़ें शामिल हैं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट में कहा कि इंसदाद मालियाती फ्रॉड और उसकी खिलाफ वर्जी के कानून के आर्टिकल 1 के तहत जो है वो 7 साल तक सज़ा और जुर्माने जो हैं उसमें मुकर्रर हैं। और इसके अलावा जो है उन्होंने कहा कि तमाम इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो फ्रॉड है चाहे वो किसी भी किस्म का हो, उसके ज़रिए जो है वो बचना चाहिए और इस तरह की जो पेशकश हैं उसमें जितने भी लोग मुलव्वस होते हैं उनको इसके तहत सज़ाएँ दी जाएंगी। सिनेमा घर सऊदी और बैनुल अक़वामी सिनेमा घरों में कंधार की नुमाइश शुरू कर दी गई। रिक रोमन वॉ की हदायतकारी में बनने वाली बॉलीवुड फिल्म कंधार की सऊदी और इंटरनेशनल सिनेमा घरों में नुमाइश की गई, जिसमें सऊदी सितारों ने शिरकत की। ये फिल्म फाइनेंशियल रिकवरी इंसेंटिव्स प्रोग्राम और मेयार ज़िंदगी के प्रोग्राम के ज़रिए फिल्म अथॉरिटी के ताउन से आई है। सऊदी विजन 2030 के हसूल के प्रोग्रामों में से एक है और अल उला फिल्म जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ताउन से इसको किया गया है। हॉर्स रेसिंग क्लब ने ताइफ सीज़न के दूसरे हफ्ते की सरगर्मियों का अख्ताम कर दिया, जिसमें अल हविया के किंग खालिद बिन अब्दुल अजीज़ स्क्वायर पर जुमेरात, जुमा और हफ्ता के दिन मुनक्कद होने वाले 3 कॉन्सर्ट्स में जो है वो 27 जो है इनामात तकसीम किए गए और हर एक के लिए 9 रेसें थीं। गुज़श्ता हफ्ते सीज़न के आगाज़ में क्लब के मजबूत आगाज़ के नतीजे में रेस में जो अवाम की गैर मामूली शिरकत देखने में आई थी। इमाम अब्दुल अजीज़ रॉयल रिज़र्व डेवलपमेंट अथॉरिटी मई में 260 माहौलियाती खिलाफ वर्जियाँ पकड़ी गईं। इमाम अब्दुल अजीज़ बिन मोहम्मद रॉयल रिज़र्व की तरक्की की अथॉरिटी ने इंकशाफ किया है कि अथॉरिटी की जो टीमें हैं उन्होंने मई के महीने के दौरान 260 से ज़्यादा जो माहौलियाती खिलाफ वर्जियाँ हैं उसको रिकॉर्ड किया है। उनका कहना था कि मई के महीने के दौरान 430 से ज़ायद मॉनिटरिंग राउंड किए गए, जिसमें 890 से ज़्यादा माहौलियाती मुशाहदात की निगरानी, 261 माहौलियाती खिलाफ वर्जियों को पकड़ा गया, जिनमें 253 जो है माहौलियाती खिलाफ वर्जियाँ शामिल हैं जो इमाम अब्दुल अजीज़ बिन मोहम्मद रॉयल रिज़र्व में पकड़ी गई थी। अथॉरिटी ने एक इन्फोग्राफिक चार्ट में कहा कि उसने अपने ट्विटर अकाउंट पर जो शाया किया कि मई में सबसे ज़्यादा जो नुमाया खिलाफ वर्जियों की निगरानी की गई थी उनमें उन जगहों पर जो कैंप लगाना था जो उनके लिए मखसूस नहीं थे और बग़ैर इजाज़त के, और इसके अलावा उन जगहों पर आग लगाना, पौधों को कुचलना वगैरह, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर शामिल थीं। रोड टू मक्का में कोडिंग, हाजियों का सामान रहायश गाहों तक पहुंचाने का महफूज तरीन तरीका। रोड टू मक्का में कोडिंग जो है हाजियों का सामान रहायश गाहों तक पहुंचाने का महफूज तरीका। सऊदी अरब ने इस साल पहली मरतबा हाजियों के लिए रोड टू मक्का जो है इकदाम शुरू किया है। इस इकदाम के तहत पाकिस्तान, इंडिया समेत जो है 7 मुल्कों को शामिल किया गया है। इस इकदाम के तहत ये एक बड़ी सहूलत दी जा रही है कि उन मुल्कों के अपने एयरपोर्ट्स पर ही सऊदी अरब में दाखिले के तरीक़ाकार की ज़रूरियात को पूरा कर लिया जाता है। रोड टू मक्का इकदाम की एक सहूलत कोडिंग सर्विस है। ये उनके सामान को उनके रहायश गाहों तक पहुँचाने में ज़बरदस्त किरदार अदा कर रही है। ये सर्विस जो है पाकिस्तानी आज़मीन हज को अपने मुल्क में अपने सामान को तरतीब देने के काबिल बनाती है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि सामान मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में उनकी रहायश गाहों तक पहुँच जाता है। हाजियों के सामान पर फ़्लाइट डाटा मालूमात पर मुश्तमिल स्टिकर लगा दिया जाता है। हाजियों के पासपोर्ट के एक पेज के ऊपर भी एक स्टिकर के अलावा डाटा और उनके एड्रेस की मालूमात होती हैं और आज़मीन हज को एक कार्ड दिया जाता है जिसमें उनकी तमाम मालूमात दर्ज होती है। चीन 430 अरब डॉलर के साथ अरब मुल्कों का सबसे बड़ा तजारती पार्टनर है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि चीन 430 अरब डॉलर के साथ अरब मुल्कों का सबसे बड़ा तजारती पार्टनर है। उन्होंने अरब मुल्क और चीन के दरमियान शराकत दारी और ताउन को फ़रोग़ देने की बाहमी ख्वाहिश पर जोर दिया। सऊदी अरब में इतवार को सोने के रेट में इस्तेहकाम रहा। सऊदी अरब में गोल्ड मार्केट में इतवार 11 जून को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में इस्तेहकाम देखा गया। आंचल वेबसाइट के मुताबिक 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 206.70 रियाल में फ़रोख्त होता रहा और 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 236.31 रियाल, 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 216.62 और 18 कैरेट 177.23 रियाल में दस्तयाब रहा।
بات کرتے ہیں آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں. آپ کو بتاتے ہیں سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر ریال کا ریٹ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 75 روپے 80 پیسے، ایس ٹی سی پے 75 روپے 54 پیسے، تحویل راجی 75 روپے 68 پیسے، ویسٹرن یونین 75 روپے 89 پیسے، منی گرام 75 روپے 78 پیسے، ٹیلی منی 75 روپے 56 پیسے. انڈیا کے لیے فوری بینک 21 روپے 69 پیسے، ایس ٹی سی پے 21 روپے 56 پیسے، تحویل راجی 21 روپے 38 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 70 پیسے، منی گرام 21 روپے 66 پیسے اور انجاز بینک 21 روپے اور 54 پیسے دے رہا ہے. یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم.